यशोधनंदन ब्रज जन रंजन यशोधनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी यशोधनंदन ब्रज जन रंजन यशोधनंदन ब्रज जन रंजन यशोधनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परवंशिकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, इस्कॉन संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परवंशिकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Guru and Gaurang. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 27।
प्रशांत मनसम ही एनम योगिन सुखम उत्तमम उपैत शांत रजसम ब्रह्म भूत कल्मषम प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैत शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैत शांत रजसम ब्रह्म भूत कल्मषम प्रशांत, कृष्ण के चरण कमलों में स्थित शांत, मनसम जिसका मन ही निश्चय ही, एनम यह, योगिनम योगी, सुखम सुख, उत्तमम सर्वोच्च, उपैत प्राप्त करता है, शांत रजसम जिसकी कामाक्षा शांत हो चुकी है, ब्रह्म भूतम परमात्मा के साथ अपनी पहचान द्वारा मुक्ति, अकल्मष समस्त पूर्व पाप कर्मों से मुक्त, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकाग्रता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है।
तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। ब्रह्मभूत यह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान को दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। भक्तिम लभते पराम, जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता है तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सा वै मना कृष्णार द्वार विंदयो, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मश से मुक्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाद्वैतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानुपांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 27 ये ध्यान योग है। योग क्या है? यो अपान प्राण यो रेक्यम स्वर जोरिस्त स्वस्थता। किन्हीं भी दो वस्तुओं के मिलन को योग कहते हैं। जैसे प्राण और अपान, इणा और पिंगला, रज और वीर, किन्हीं भी दो वस्तुओं को योग कहा जाता है। योग के 8 भाग हैं, इसलिए इसे अष्टांग योग कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हम आखिरी में चल रहे हैं ध्यान समाधि में। तत्व प्रत्यक्तता ध्यानम देश बंधुस्य चितस्य धारणा। तो 7वां अंग है ध्यान, 8वां अंग है समाधि। ये मन बड़ा ही चंचल है। मन को वश में करना बड़ा ही कठिन है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मन को वश में करना मेरे लिए कठिन है। हम वायु को वश में कर सकते हैं, परंतु मन को वश में करना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल है, चलायमान है। 1 सेकंड में न्यूयॉर्क पहुंच सकता है, जापान पहुंच सकता है, मास्को पहुंच सकता है, भारत के किसी कोने में भी पहुंच सकता है। मन की गति
कोई नियंत्रित नहीं है, असीमित है। कहीं भी कितने भी सोचने मात्र से ही पहुंच सकती है। तो मन को वश में करना बड़ा कठिन है। कृष्ण भगवान ने कहा कि अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा भी मन को वश में किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश अर्जुन को दिया। अंत में अर्जुन कहता है, अब मैं आपके आदेशानुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। करिष्मे वचनम तम, अब मैं आपके कथनानुसार ही कार्य करूँगा। अष्टांग योग के लिए कुछ नियम हैं। अष्टांग योग करने के लिए हमें सर्वप्रथम स्थान का चुनाव करना पड़ता है। वह स्थान ना तो अत्यधिक ऊंचा हो और ना ही नीचा हो, उचित अवस्था में हो और उस पर ब्याग की खाल बिछाकर फिर उस पर रेशमी वस्त्र बिछाकर फिर इसके बाद हम अष्टांग योग का अभ्यास कर सकते हैं। योग के अभ्यासी को जो है अपने भोजन पर, प्रसाद पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसे ना तो अत्यधिक खाना चाहिए और ना ही उसे कम खाना चाहिए। उसे मध्य अवस्था में ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तभी हम अष्टांग योग में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो पुरुष अपने कर्म के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सीधा सीधा कहा है कि इसके लिए हमें अनासक्त नहीं होना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना हो चाहिए। अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से हम मन के इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। मन की इंद्रियां 11 होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये कुल 11 इंद्रियां हैं। इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अष्टांग योग पद्धति को संस्कृत की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कम कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के साथ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक हो, कर्म नहीं करता है। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत संग। तो भावनामृत ये सर्वश्रेष्ठ है। श्री भगवान उवाच न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च
ना स्वाध्यायस तपस्य त्यागो नेष्ठा ऊर्तिम न दक्षिणा। कुआं खुदवाने, वृक्ष लगवाने, धर्मशाला बनवाने, बाग बगीचे तथा जनता के अन्य कल्याण कार्यों को संपन्न करके भी कोई मुझे अपने बस में नहीं कर सकता है। शील जीव गोस्वामी की टीका का सारांश है। यदि कोई व्यक्ति भगवत भक्तों की सेवा उनकी औपचारिक पूजा के द्वारा अथवा उनकी संगत करके कर सकता है, शुद्ध भक्तों की संगत आत्म साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ऐसी भक्ति से पूर्ण ज्ञान, पूर्णता प्राप्त होने के लिए मनुष्य को पूर्ण होने चाहिए। शुद्ध भक्ति प्रकृति के गुणों से परे होती है, अतः इन गुणों द्वारा बद्ध किए गए आत्माओं को ये रहस्यमय प्रतीत होती है। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्ति प्रकृति के गुणों से परे होती है, अतः इन गुणों द्वारा बद्ध किए गए आत्माओं को ये रहस्यमय प्रतीत होती है। असली सुख चाहने वाले व्यक्ति को श्री भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए प्रत्येक वस्तु का त्याग करते हुए हमें गोपियों की तरह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। शील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट व्याख्या लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक पुस्तक में की है। मुख्य विवेचना ये है कि भगवान श्री कृष्ण हर वस्तु के स्रोत हैं और गोपियाँ उनकी निजी शक्ति हैं। इस तरह अपनी प्रकट की गई शक्ति रूपा गोपियों के साथ परम शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण का प्रेमाचार ना तो कोई त्रुटि है ना अनैतिकता है, क्योंकि ना तो ही कोई त्रुटि है ना अनैतिकता है। प्रगाढ़ प्रेम का स्वभाव है कि प्रिय के अतिरिक्त अन्य सारी वस्तुओं को बहिष्कार कर दिया जाता है, चाहे राष्ट्र परिवार समाज से। किंतु भौतिक जगत में ये प्रेम अलग ही होता है। गोपियों ने किसी वस्तु से इनकार नहीं किया, उन्हें केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम था। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, श्री भगवान के सभी निष्ठावान भक्तों को चाहिए कि अपने जीवन से उस वस्तु को दूर करने का साधन जुटाएं जो भगवान की ओर बढ़ने में बाधक हो। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ये विस्तृत दिव्य ज्ञान सुनाने के लिए सर्वाधिक योग्य व्यक्ति माना है। श्री भगवान कृपा करके उद्धव को ये उपदेश देते हैं जिससे वह बद्रिका आश्रम के मुनियों को प्रकाशित कर सकें और उनके जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकें। सारे भक्तों में से वृंदावन की गोपियों को ऐसी श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त
किए हुए बतलाया गया है कि श्री भगवान स्वयं उनकी श्रेष्ठ मानते हैं। जैसा कि श्री भगवत गीता में बतलाया गया है, मनुष्य भौतिक जगत का परित्याग करके अथवा सामान्य धार्मिक सिद्धांतों का पालन करके जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य को वास्तविक रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को समझना चाहिए और शुद्ध भक्तों को संगत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, शुद्ध भक्तों की संगत सर्वश्रेष्ठ है। अतः हमें शुद्ध भक्तों की संगत करना चाहिए। इस भौतिक जगत में हर वस्तु आकर्षित होती है। एक समय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने कुछ प्रमुख सन्यासी प्रचारकों को प्रचार के लिए इंग्लैंड में भेजा। उनके द्वारा आयोजित प्रोग्राम के समाप्ति के बाद एक अंग्रेज अफसर उनके पास आई और कहा, मुझे ब्राह्मण बनना है, भक्त बनना है, क्या करना पड़ेगा? तो एक सन्यासी प्रचारक ने कहा, आपको 4 नियमों का पालन करना होगा। मांसाहार वर्जित है, व्यभिचार वर्जित है, जुआ वर्जित है, नशा वर्जित है। ये सुनकर उस अंग्रेज अफसर की आंखें चौड़ी हो गई और हाथ फैलाकर उसके मुख से एक ही शब्द निकला, असंभव। सन्मार्ग पर चलना कठिन है, जबकि बुरे मार्ग पर चलना बड़ा सरल है। बाइबल में भी कहा है, स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग सकरा, कंकर, कांटों, पत्थरों से भरा हुआ है, जबकि नरक की ओर जाने वाला मार्ग चौड़ा, साफ सुथरा है कि दौड़ते चले जाओ और गिरो जाके, मरो जाके। तो भक्ति के मार्ग पर चलना थोड़ा कष्टकारक है, क्योंकि भक्ति में नम्रता, सहनशीलता, करुणा, अनुशासन, दया, पवित्रता, संतोष, तप इत्यादि का पालन करना पड़ता है, जो सामान्य व्यक्तियों के लिए थोड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। भक्ति का अर्थ है भगवान में पूर्ण समर्पण। भक्ति के जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, वह कभी किसी दूसरों के दोषों पर दृष्टि नहीं डालता है। वह तो अपने जीवन में होने वाली समस्त बाधाओं और विपत्तियों को भगवान की कृपा मानकर दौड़ता है। आज के युग में मन को नियंत्रण करना कठिन है। हमारे अंतःकरण में राक्षस बैठा हुआ है। आज दुनिया भौतिकतावादी के लिए आंखें बंद करके दौड़ती चली जा रही है।
इसलिए इस शुद्ध मार्ग में चलना बड़ा ही कठिन है। भगवत गीता हमें भक्ति मार्ग पर चलने का रास्ता अवगत कराती है। संसार के सभी मनुष्य भगवान का उपयोग अपनी सुख और सुविधा के लिए करना चाहते हैं, किंतु भक्त कैसे भी परिस्थिति में हो वह सदैव भगवान की सेवा करना चाहता है। एक समय इस संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार के लिए भ्रमण पर थे, तो एक अमेरिकन पत्रकार ने प्रभुपाद जी से पूछा, करोड़ों अमेरिकियों में से केवल गिने चुने लोगों ने ही कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया, सबने क्यों नहीं स्वीकार किया? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, असली हीरे के ग्राहक कम होते हैं, जिनके जेब में पैसा होगा वही हीरा खरीद सकता है, सामान्य मनुष्य हीरा नहीं खरीद सकता है। क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलना कठिन है, क्योंकि इस मार्ग में कंकड़ पत्थर बिछे हुए हैं, इसमें चलना अशुद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धया एतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन मे वेत्ति तत्वता। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध के लिए प्रयत्नशील होता है, सिद्ध प्राप्त करने वालों में हजारों लाखों करोड़ों में कोई मुझ तक आ पाता है। तो ऐसे ही ये भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं है। असद्रधाना पुरुषा धर्मस्यास परंतप अप्राप माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार भर्त में। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे नहीं प्राप्त कर पाते, वह तो इस भौतिक संसार में आते जाते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार माता के पेट में आकर गर्भवास का दुख भोगना, इसके समान अन्य कोई कष्ट नहीं है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है मुझे प्राप्त करता है। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्मेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, आ जाता है, आध्यात्मिक जगत को आता है। मानते हैं कि भक्ति का मार्ग कठिन एवं दुष्कर है, परंतु यही एकमात्र मार्ग है जिस पर चल के हम अति आनंद का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलने वालों की दो विशेषताएं। जो इस मार्ग पर चलते हैं उनकी सहायता स्वयं
भगवान करते हैं, और जब जिसकी सहायता भगवान करे तो भय किस बात का। दूसरा यह है कि इस मार्ग में हमने जितनी उपलब्ध प्राप्त कर ली है वह कभी समाप्त नहीं हो पाती है। हमें 100 तक पहुंचना था, लेकिन हम देर में आए, उम्र ज़्यादा हो गई और हम इस मार्ग पर आ गए, लेकिन हम 50 तक पहुंच पाए। भक्ति की 100 था उद्देश्य, लेकिन पहुंच पाए 50 वर्ष। आयु ज़्यादा हो गई, हमारा शरीर छूट गया। जब हमारा शरीर छूट गया तो हमने ये बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई, बहुत बढ़िया जॉब बना लिए, बच्चे कर लिए, सब कुछ ठीक ठाक कर लिया, लेकिन हमारे शरीर के छोड़ने के बाद हम इन सब का महत्व 0 हो गया, शून्य हो गया, इनका कोई महत्व नहीं हुआ। लेकिन हमने जो भक्ति की है और हम 50 तक ही भक्ति कर पाए थे, शरीर छूट गया, तो अगले जीवन में हमें ऐसे सुदृढ़ अच्छे भगवत भक्ति के अच्छे के यहाँ हमारा पुनः जन्म होगा, और उस जन्म में जो हमारी भक्ति 50 तक पहुँची थी हम फिर 51 से शुरू कर देते हैं। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना मनुष्य के लिए कठिन है। बच्चे खेलना कूदना ज़्यादा पसंद करते हैं, पढ़ाई लिखाई झंझट लगता है, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई को स्वीकार किया है वही जीवन में सफल हुए। इसी प्रकार से भक्ति का मार्ग शुरू में असुविधाजनक लगता है, परेशान लगता है, लेकिन जो भक्ति में चले वही सफल हुए, और ये राज विद्या कहलाता है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा भगवम धैर्यम शस्कुम कुर्तुम अभ्यम। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, इसलिए हमें भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता में सारा भक्ति का है ध्यान। 6ठा अध्याय हमारा अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान से भरपूर यथोचित है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। जैसे कोई औषध विशेष का सेवन करता है तो उसमें लिखे हुए निर्देशों का पालन करना होता है। हम अपने मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि को नहीं ले सकते। उसमें लिखे हुए निर्देशा अनुसार ही अथवा चिकित्सक के परामर्श से भी हम औषधि को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से भगवत गीता को इसके वक्ता के अनुसार ही ग्रहण करना चाहिए। और भगवत गीता के वक्ता भगवान कृष्ण तथा भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका नाम भगवान के रूप में उल्लिखित है। जैसा कि शंकराचार्य, माधवाचार्य, नामाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के अन्य वैदिक ज्ञान के आचार्यों ने पुष्टि की है। ब्रह्म संहिता तथा अन्य पुराणों में वे इसी प्रकार से स्वीकार किए गए। एते
चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और भगवत गीता को उन्होंने अपने मुख से सुशोभित किया है। भगवत गीता के 4:1 में कहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसका उपदेश मनु को दिया। मनुष्यों के पिता मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाक को दिया। इक्ष्वाक इस पृथ्वी के शासक हैं और उस रघुकुल के पूर्वज हैं जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। इससे प्रमाणित होता है कि भगवत गीता महाराज इक्ष्वाक के काल से ही इस पृथ्वी पर विद्यमान है। कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत हुए जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष। कलयुग से पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था। इसके पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाक से भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु 30 करोड़ 53 वर्ष अनुमानित की जाती। वर्तमान मनु की आयु 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष व्यतीत हो गए। ऐसा माना जाता है कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान से भगवत गीता कही। ये परंपरा से कही गई है। भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान से भगवत गीता कही। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु से कही और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाक से कही। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षो सा विधि काल नेह महता योगो नष्टा परंतप। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई। अतः ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। अतः इसे फिर से बताने की आवश्यकता पड़ी। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणी है, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। निर्विशेषवादी, ध्यानी, भक्त। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें नवीन गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव विवस्वान के काल से चली आ रही विचारधारा की दिशा में नई परंपरा स्थापित की जाए और उनका नई परंपरा स्थापित किया जाए और इसका अर्जुन को विशेष रूप से ज्ञान प्रदान किया जाए। अतः अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश विशेष रूप से प्रदान किया।
जब कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध होता है। कोई निष्क्रिय अवस्था में भगवान का भक्त बन सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भगवान का भक्त बन सकता है, कोई सखा के रूप में भगवान का भक्त बन सकता है, कोई दंपत्य प्रेमी के रूप में भगवान का भक्त बन सकता है, कोई माता पिता के रूप में भगवान का भक्त बन सकता है। अर्जुन का संबंध भगवान से सखा के रूप में था। अतः हमें अर्जुन से सीखना चाहिए कि उसने भगवत गीता को किस प्रकार से ग्रहण किया। अर्जुन कहते हैं कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता हूँ, अपितु नारद, असित, देवल जैसे महाप्रभु महापुरुष भगवान को मानते हैं और ये सब लोग वैदिक ग्रंथों का प्रचार तथा प्रसार करते हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान के व्यक्तित्व को जान पाना बड़ा कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाते। अतः भगवान को भक्त बन करके ही समझा जा सकता है और भगवत गीता को भक्ति भाव से ही ग्रहण किया जा सकता है। भक्ता माम अधिजानात् यावन यास्म चास्म तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञाता विस्ते तद अनंतरम। केवल भक्ति भाव से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है, ये भगवान ने कहा है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस मत परा बुद्धि योगम उपासिता मत चित्ता शतम। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और सारे कार्य मेरे लिए करो, इसलिए तुम मुझे प्राप्त करोगे और मेरे पास आओगे। ये भगवान का वचन है। तो भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारने में। मनुष्य नाना प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार से अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में फंसा था, लेकिन अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण की। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन बल्कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व से परिपूर्ण है। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए। असत का अर्थ है जिसका कि अस्तित्व न हो। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान तथा अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से समस्त जीवों के विषय में प्रश्न करने लगा, ताकि भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे। हमें जानना चाहिए इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं है और नियंता को न मानना हमारे लिए गलत है। जैसे सोने का एक टुकड़ा सोना होता है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है, इसी प्रकार से हम परम नियंता
ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर है। वैदिक ज्ञान अमोघ तथा अच्युत है और सारे हिंदू इस वैदिक ज्ञान को अमोघ तथा अच्युत मानते हैं। टाइम हो गया। श्रीमद् भगवद गीता पुराण की जय। समय हो गया इसलिए समाप्त। धन्यवाद। हरे कृष्ण।